हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं टीडीएस की सेक्शन। एक डाउट है, एक क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा है, सर हाउ टू रिमेम्बर ऑल दिस सेक्शन नंबर। कि जितनी भी टीडीएस में सेक्शंस है वो सेक्शन नंबर याद करनी है, और अगर करनी है तो कैसे करें। तो देखो, मैंने कुछ इस तरह से ये सेक्शन याद करी थी। तो सबसे पहला, बस इतनी सेक्शन याद करनी है। हाँ, बस इतनी सी है। तो सबसे पहला एक बात याद रखना, स्टार्टिंग में आपकी जो सेक्शन है वो है 192, 192A, 193, और उसके बाद जो है ना, सारी सीरीज है 194 की। अगर आप बाकी की सारी सेक्शन देखोगे तो सारी की सारी सेक्शन कौन सी है? 194, 194, 194A, 194 है, सब कुछ 194 है। ठीक है। तो स्टार्टिंग में खाली तीन सेक्शन याद रखना, 192, 192A, 190, 192, 3, 192, 192A और 193, ये तीन सेक्शन। उसके बाद सारा का सारा सेक्शन जो है 194 वाला है। अब सबसे पहला स्टार्टिंग की पांच सेक्शन कैसे याद करनी, तो देखो 192, 192A, 193, 194 एंड 194A। जहां जहां इवन नंबर है उसमें देखो कैसा है, 2 और 2 है। जो ऑड, हम कहते हैं ना ऑड मैन आउट, वैसे ऑड नंबर आउट। तो बोलो 193 के बाद 193A, ऐसा कोई सेक्शन है क्या? नहीं, ऐसा कोई सेक्शन नहीं है। तो 192, 192A, 193, 194, 194A, बोलो इतनी सेक्शन याद रहेंगी। आई होप ये तो याद हो गई होंगी। अब इसको आप याद रखना, श्रीडी, श्री डी, शिरडी नहीं, श्रीडी, श्री डी, SRIDI। एस सैलरी, आर क्या है? आरपीएफ। फिर आई बोलो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, ठीक है, डिबेंचर बॉन्ड्स वाले इंटरेस्ट जो है वो। उसके बाद डी डिविडेंड एंड अदर इंटरेस्ट, अदर इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर आएंगे। ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड और अदर इंटरेस्ट, अदर देन सिक्योरिटीज वाला जो इंटरेस्ट होगा वो सब कहाँ जाएगा? यहाँ। ठीक है, आई होप सबको इतना याद रहेगा। तो देखो सबसे पहला कौन सा है? 192, 192A, 193, 194, 194A। ठीक है, ये पांच सेक्शन याद रहेंगे। शिरडी, SRIDI। उसके बाद 194 BBB विनिंग्स, BBB विनिंग्स, BBB विनिंग्स, BBB। अब याद रखना सारी सीरीज 94 वाली है। 194 BBB, BB मतलब विनिंग, याद रखना BBB और BA है। BA एक कमेंटमेंट है जो रिजेक्ट गया है। तो BB मतलब विनिंग, BB हमेशा हमारी विनिंग है। और BB मतलब हॉर्स, BB मतलब बोलो कौन सा? हॉर्स। तो बी मतलब अदर्स, बी मतलब अदर्स, तो बीबी हॉर्स विनिंग, बी अदर्स। और बीए तो एक अमेंडमेंट है जो आपको याद रखना ही है, ऑनलाइन गेमिंग वाला विनिंग। ठीक है, तो हमारी इतनी सेक्शन याद हो गई। बताना फिर से एक बार, 192, 192A, 193, 194, 194A। फिर नीचे वाला कौन सा था? 194 बी, बीबी और बी ए। अच्छा, नीचे वाले जो तीनों बी, बीबी और बी ए, ये तीनों विनिंग्स हैं। बीबी हॉर्स विनिंग, फिर बी ए ऑनलाइन गेमिंग वाला, और खाली बी जो है, खाली बी वो है अदर विनिंग। याद रहेगा आपको। और पहला वाला जो था उसमें सेक्शन नंबर भूलना मत, इवन नंबर में ए लगा है। 92, 192 तो 192A। फिर 193 अकेला है, फिर 194 एंड 194A, SRIDI। उसके बाद आता है 194C। उसके बाद हमारे पास कौन सी सेक्शन है? 194C, सी फॉर पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, पेमेंट टू सी फॉर कॉन्ट्रैक्टर। फिर सी के बाद आता है DGH, DGH ILO कमीशन, DGH ILO कमीशन, DGH ILO कमीशन, DGH ILO कमीशन। ये ILO, कुछ और मत सोचना, ILO का मतलब क्या है? इंश्योरेंस, लॉटरी एंड अदर कमीशन। इंश्योरेंस कमीशन, लॉटरी कमीशन, इंश्योरेंस वाला जो कमीशन है, लॉटरी वाला कमीशन, अदर कमीशन। ठीक है, अदर कमीशन जैसे मान लो रियल एस्टेट वाला कमीशन। ठीक है। और उसके बाद है 194D है, हम कहते हैं ना दा विंची कोड, दा, तो वैसे 194D है, दा LIC क्लेम, दा LIC क्लेम, DA दा LIC क्लेम। और लास्ट वाला 194E, ई फॉर एंटरटेनर, ई फॉर एंटरटेनर। ठीक है, एंटरटेनर और स्पोर्ट्समैन। शकीरा इंडिया में आई और डांस करके परफॉर्मेंस करके चली गई वो, बोलो उनका टीडीएस कौन सी सेक्शन में कटेगा? एनआर। अच्छा, एनआर होने चाहिए ना लोग, एनआर, शकीरा इज एन एनआर, एंटरटेनर है। या फिर कौन होना चाहिए? एनआर स्पोर्ट्समैन। जितने भी क्रिकेट होते हैं, क्रिकेट जो आउटसाइड इंडिया वाले क्रिकेटर्स इंडिया में, मान लो कोई वेस्ट इंडीज वाला प्लेयर आया, तो उसका टीडीएस कौन सी सेक्शन में कटेगा? 194। बोलो इतनी सेक्शन याद रहेंगी। बताना एक बारी मेरे को, कौन सी हो गई हमारी? 192, 192A, 193, 194, 194A। फिर बी, फिर बीबी और बीए। फिर डीजीएच आईलो कमीशन, डीजीएच। फिर 194 डीजीएच के बाद 194C रह गया हमारा, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, और 194C डीजीएच। फिर 194 डीए दा LIC क्लेम, और 194E एनआर एंटरटेनर और स्पोर्ट्समैन। बोलो इतनी सेक्शन याद रहेंगी आपको। ठीक है, तो हमारा इसी के साथ इतनी सेक्शन हो गई। अब आगे आगे बात करते हैं। अब ये 6 सेक्शन याद रखना। IIB, भाई पूरी सीरीज 194 की है। मैं खाली वो आगे के लेटर्स बोल रहा हूँ। IIB,
IIB, IALA, ICJ, IIB, IALA, ICJ, IIB, IALA, ICJ, IIB, IALA, ICJ। 194 आई मतलब मैं किधर रहता हूँ, मैं भाड़े पर रहता हूँ, मैं भाड़े पर रहता हूँ, मेरे घर पे सब कुछ भाड़े का है, फर्नीचर, मशीन जो भी है सब भाड़े पर है। तो बोलो जो भाड़ा पे करोगे ना उसका टीडीएस 194 किसमें काटोगे, आई 194 आई। फिर 194 आई भी, अगेन ये भी भाड़ा, लेकिन ये वाला कुछ अलग स्टोरी है। जब 194 आई एप्लीकेबल नहीं होता तब हम आई भी अप्लाई करते हैं। तो फिलहाल हम सेक्शन नंबर याद कर रहे हैं, हम डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अगेन लैंड बिल्डिंग फर्नीचर ऊपर वाला और ये लैंड बिल्डिंग बोर्ड, ठीक है। तो आई आई बी दोनों रेंट है, आई आई बी रेंट। फिर आई एल ए एक है परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और फिर कंपल्सरी एक्विजिशन, ठीक है। तो आई आई बी, आई एल ए, आई सी जे, आई बी दोनों भाड़ा भाड़ा रेंट रेंट। उसके बाद आई एल ए एक परचेज एक कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। और आई सी व्हाट, आई सी जे जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। ये इंटर के सिलेबस से इसको निकाल दिया गया है, बट ये पहले था तो मैंने सीक्वेंस से डेवलप करी थी, तो बस अब मैं सीक्वेंस चेंज नहीं करना चाहता। 194 आईसी बोलो, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। 194 आईसीजे, 194 जे, जे प्रोफेशनल फीस, जे प्रोफेशनल फीस, 194 जे प्रोफेशनल फीस। मैं जॉब नहीं करता हूँ, प्रोफेशन है मेरा, नो जॉब, जॉब नहीं है। 194 जे प्रोफेशनल फीस, ठीक है। तो हमारी इतनी सेक्शन हो गई, 192, 192 ए, 193, 194, 194 ए, 194 बी, बीबी, बीए, 194 सी, डीजीएच, 194 ई एंड डी। आई होप आपको इतनी सेक्शन बहुत अच्छे से याद हो गई होंगी। आई आई बी, आई ए एल ए, आई सी जे, आई आई बी, आई ए एल ए, आई सी जे। अब हमारी बस इतनी सी सेक्शन बाकी है। अब देखो के 194 के क्यूटी, कुछ और मत सोचना, क्यूटी, ठीक है। के यूटीआई, यूटीआई म्यूचुअल फंड जो डिविडेंड देंगे वो लोग टीडीएस काटेंगे 194 के में। के मतलब क्यूटी, के यूटीआई। उसके बाद अच्छा 194 आईबी और एन, आईबी और एम ये स्पेशल है। आईबी कब लगता है, जब 194 आई नहीं लगता। जब आई नहीं आएगा तो आईबी आ सकता है, वो हम देखेंगे टीडीएस के रिवीजन के लेक्चर्स में। पर 194 आई जब नहीं आ रहा तो आईबी। और 194 एम कब आएगा, जब सी एच और जे नहीं आता तो 194 एम, सी एच और जे नहीं आता तो उस केस में 194 एम लगता है। तो ये बोलना मत, आई बी आई और बोलो सी एच जे तो एम। फिर के क्यूटी, फिर 194 एम सी एच जे वाला है। फिर 194 एन, एन मतलब ना, नो कैश विड्रॉल, नो, एन मतलब नो, नो नो कैश विड्रॉल, कैश विड्रॉ मत करना सर्टेन लिमिट के ऊपर। अगर कैश विड्रॉ करोगे तो बैंक टीडीएस काट देगा, ठीक है। बैंक से अगर विड्रॉ करोगे कैश विड्रॉल तो आपका टीडीएस कट जाएगा 194 एन में। ओ, ओ फॉर इको, ओ फॉर इको, ओ फॉर इको याद रहेगा ये। पी फॉर पेंशन, पी फॉर पेंशन बुढ़ा आदमी, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। अगर आपको याद हो उसको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करनी है, अगर उसकी खाली इनकम पेंशन इनकम है 194 पी। और 194 क्यू और आर, पीपी, ठीक है। परचेज और परक्विजिट, परचेज ऑफ गुड्स एंड परक्विजिट फ्रॉम बिजनेस, क्यू आर पीपी, क्यू आर पीपी, क्यू आर पीपी। बोलो इतनी सेक्शन याद रहेंगी। आई आई बी 194 आई आई बी, फिर आई ए एल ए, आई सी जे, फिर के क्यू टी, फिर एम वो सी एच जे वाला, फिर एन ना, नो कैश विड्रॉल वाला, फिर ओ इको वाला, फिर पी पेंशन वाला और क्यू आर पीपी, ठीक है। तो देख लो बस इतनी सेक्शन थी जो हमको याद करनी थी टीडीएस की, ठीक है। मैंने बाजू में रेट भी लिखी है, रेट कैसे याद करेंगे वो हम बाद में रिवीजन लेक्चर में बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से बहुत अच्छा लगा होगा शायद। एंड अगर आपको ये अच्छा लगा और लगता है कि ये सेक्शन जो है वो वाकई ही आपको याद करने में इजी लग रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना और रेकमेंड करना हमारी चैनल, बाकी अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने, ठीक है। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को, हमारी इस वीडियो को। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आप कोई और वीडियोस अगर आप कोई और सेक्शन नंबर या कुछ और चीजें जो है वो याद करना चाहते हैं तो जरूर बताना नीचे। विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। थैंक यू वेरी मच।